नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि 23 जुलाई से हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच रन करने वाले हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए। तो आज उस बैच का पहला लेक्चर होने वाला है, तो आइए ज्वाइन करते हैं इस बैच में। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिसे अगर आप पढ़ना चाहें, ज़रूरी समझे तो पढ़ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मतलब आज हमारा यूनिट किस तरह से चलेगा, कैसे होगा। तो टोटल पेपर 2 में कॉमर्स के 10 यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनको यूजीसी नेट के सिलेबस में 10 यूनिट्स में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, जिस अकॉर्डिंग सिलेबस में बांटा गया, यानी जो सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 है वही हमारा भी यूनिट 1 होगा। मतलब आज जो हम लेक्चर शुरू करेंगे वो यूनिट 1 से करेंगे। यूनिट 1 को भी उन्होंने 5, 6, 7 लाइन्स में बांट रखा है। तो कोशिश करेंगे जो 1 लाइन के 1.5 लाइन का सिलेबस है उसको हम 2-2, 3-3 दिन में ख़त्म करें, ताकि आपका 10 से 12 दिन में एक यूनिट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इस यूनिट के बारे में करना क्या है, क्योंकि यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये यूनिट है ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। स्कोरिंग यूनिट है मतलब इसमें नंबर लाना आसान है। क्यों आसान है, क्यों स्कोरिंग यूनिट है? तो उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि जब आप कोई और यूनिट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको उसको बार बार रिवाइज करने की बात पड़ती है। उसको उसमें ईयर है तो उसको याद करना पड़ेगा। अकाउंट्स की यूनिट या अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल बेस ध्यान देना पड़ेगा। पर जो ये यूनिट है इसमें केवल एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वो है कॉन्सेप्ट। ये अंडरस्टैंडिंग बेस की यूनिट है। खाली कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, अगर आप एक बार समझ गए कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, अगर ये सब चीज़ें आप एक बार खाली अगर आप समझ ले जाएंगे तो उसको केवल आप कंसेप्ट दिमाग में रखें, एक बार हल्का सा रिविजन मान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ईजिली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। नेट के पेपर की बात करूँ तो चाहे 2022 का दिसंबर का पेपर हो, 2023 का जून का पेपर हो, या दिसंबर का पेपर हो, या अभी जो रिसेंटली पेपर कैंसिल हुआ वो पेपर हो, इंटरनेशनल बिजनेस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार वो काफ़ी इजी पूछे जा रहे हैं, टू द पॉइंट पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपने बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए या इस यूनिट के लिए। तो ये है आपके यूनिट 1 का सिलेबस, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें जो पहला पॉइंट है कंसेप्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कितने तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इसको हम अगले 2 से 3 लेक्चर में, 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं आज के लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम पहले बेसिक मीनिंग पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत छोटा सा पोर्शन कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप नए हैं, पढ़ाने के तरीके से आप उतनी तरह से भी फेमिलियर नहीं है। प्लस क्या है कि आपका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, लेकिन आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मीनिंग को, इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपका एक लॉन्ग टर्म तक ये साथ देने वाला है। तो इन टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे और थोड़ा आराम से चलेंगे। आइए आपके सिलेबस को शुरू करते हैं। पहला है टॉपिक, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप बचपन से जब आप छोटे भी थे तो आपने मॉरल साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? आपके आसपास की चीज़ें, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग सब मिला करके आपके आसपास का जो चीज़ है वो वो इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में भी वही लॉजिक है। पर ये इन्वायरमेंट किसका है? ये आपका नहीं है, बिजनेस का इन्वायरमेंट है। तो आपके इन्वायरमेंट में तो पेड़, पौधे, पानी, ये सब होता है। आपकी बुक्स हो गई, इस समय अगर आप बुक्स के बगल में बैठे हैं तो बुक्स है, टेबल, जिस भी इन्वायरमेंट में आप बैठे हैं वो आपका इन्वायरमेंट हो गया। बिजनेस के केस में जो जो चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जो जो चाहे वो एक्सटर्नल रूप से हो या इंटरनल रूप से हो, वो सारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। आप समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो इट इज़ अ सम और कलेक्शन। सम का मतलब होता है एडिशन, सारी चीज़ों को मिला के। कौन सी सारी चीज़ें मिला के? सम और कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल से। क्या है वो समझेंगे। कुछ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एग्जांपल देखिए, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई छोटी सी शॉप भी है, तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, 1-2 काम करने वाले होंगे, कस्टमर नीड्स या कस्टमर होंगे जिनकी ज़रूरत है, जिसका आप सामान को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई, डिमांड, मैनेजमेंट, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, ओनर्स, एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी जिसके थ्रू आप बिजनेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। मतलब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिनके से आपका बिजनेस घिरा हुआ है। मतलब अगर आपकी एक शॉप है, सपोजिंगली आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी एक शॉप है, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, मान लीजिए वहाँ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने जो लॉज बनाया है वो आपके लिए इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके लॉज, उसके एक्ट आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। कस्टमर्स हैं आपके, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़ हैं, टाइम, अगर वो टाइम से नहीं आएंगे, दुकान देर से खुलेगी, तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, मान लीजिए आप पहले वो कीपैड वाले फ़ोन बेचते थे, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अब आगे स्मार्टफोन्स आ गए या और स्मार्ट डिवाइसेज आ गए, तो अब आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी जो टेक्नोलॉजी है या कोई इनोवेशन है, ये भी क्या करेगा? आपकी टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी चीज़ों को अफेक्ट करेगी, इनोवेशन भी आपकी चीज़। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा। ठीक है,
जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, क्लाइंट हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, ओनर हो, गवर्नमेंट हो, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल में कोई ट्रेंड आया, सोसाइटी में कोई ट्रेंड आया। आप पहले बहुत ट्रेडिशनल क्लोथ्स बेचते थे, अब आप देख रहे हो फैशन सेंस शिफ्ट हो रहा है, अब लोग थोड़ा सा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, तो आप उनकी तरफ जाओगे। फिर अगर आपकी शॉप किसी टेंपल वगैरह के पास है तो आपको दिख रहा है कि यूथ में एक चेंज आ रहा है कि वो जब टेंपल वगैरह जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्लॉथिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको उस तरह का सोसाइटी का ध्यान देना पड़ेगा कि किस जगह पे कैसे सामान बेचने हैं। फिर मार्केट ट्रेंड्स, ये सब कुछ आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो शॉर्ट में, आसान भाषा में अगर समझना हो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो आप अपने बिजनेस को सेंटर में रखिए और उसके आसपास जितनी चीज़ें हैं जो उसे पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे में अफेक्ट करती हैं, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा होंगे। तो क्या करते हैं, इसको लिखा है ना, दिस फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शन ऑफ अ कंपनी एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स। किस तरह से कंपनी वर्क करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आपके जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉइज हैं, वो कस्टमर आया, उन्होंने बदतमीजी से बात की, दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ क्योंकि कस्टमर, आपके एम्प्लॉय ने आपके कस्टमर से बदतमीजी की, डायरेक्ट की बात है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, आपकी शॉप बहुत अच्छे रोड पे, अब रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टली आपको अफेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पर उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते रोड, लेकिन आपके कस्टमर्स तो कम हो जाएंगे, जब रोड खराब होगी तो कोई नहीं आना चाहेगा। इन तरह चीज़ों को कहते हैं इनडायरेक्टली। अब आइए आगे बात करते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि वो कैसे वो चेंज होता है, कैसे इफेक्ट होता है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आसानी से चेंज होती, इजीली चेंज होती। तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, लगातार बदलता रहता है। नए कॉम्पिटिटर्स आए तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया, नया कोई प्रोडक्ट आया, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया। जैसे पहले लोगों के पास आप देखिए ना कि पहले जो फैंस का कंसेप्ट था वो केवल हवा देने का था, अभी क्या है, आपको फैंस में एलईडी लग के आ रहा है, फिर वो फैंस की स्पीड बहुत कम होती है, शोर बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट को लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए आपने बिजनेस में, जब आप 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे होगे, जैसे आप कुछ ICSE बोर्ड वाले कॉमर्स कहते हैं, जब आप कॉमर्स पढ़ रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में वही बिजनेस चलते हैं जो कि अपने आप को लगातार चेंज करते हैं, अडाप्ट करते हैं। अडाप्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक इन नेचर होता है। फिर है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ये आपस में रिलेटेड होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, कस्टमर है और आपके गवर्नमेंट है और आपका एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो एक दूसरे से अलग होगी। कस्टमर को कोई इफेक्ट पड़ा तो गवर्नमेंट को पड़ेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, उससे कस्टमर का बिहेवियर बदलेगा, कस्टमर का बिहेवियर बदलेगा तो उसका शॉपिंग पैटर्न बदलेगा, तो आपके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी, तो ओवरऑल पूरा बिजनेस इफेक्ट होगा अगर एक चीज़ इफेक्ट हुई। अब दूसरा जो पॉइंट है इसके जस्ट अपोजिट है। वैसे तो इंटर रिलेटेड है पर इंटर डिपेंडेंट भी हैं। कैसे, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स हैं वो कुछ तरह के इंटरडिपेंडेंट भी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से तो मुझे फ़र्क पड़ता है एज ए कस्टमर, पर मेरे कुछ इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज़ भी। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ब्लू कलर पहनना बहुत पसंद है या मुझे रेड कलर पहनना बहुत पसंद है, तो गवर्नमेंट इन कलर्स के बारे में क्या सोचते है उससे मुझे क्या लेना देना, या बाकी कोई इस कलर के बारे में इससे क्या सोचता है मुझे क्या लेना देना। मे बी सोसाइटी में चेंज आ जाए, लोगों को अब आजकल रेड कलर नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे पसंद होगा तो मैं पहनूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, रिलेटिव होते हैं, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, अब कंपैरिजन के टर्म्स में होती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो जो भी चीज़ डायनेमिक होगी, मान लीजिए आपका ही कोई दोस्त है जिसका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप वो कैसा बिहेव करेगा आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, लगातार चेंज होता रहता है। तो कोई अगर डायनेमिक है, दैट्स वाई ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। अभी तो आपके फेवर में चल रही चीज़ है, अभी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो सोसाइटी में बहुत पसंद की जा रही है तो आपके फेवर में। कल बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और आप जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रहे हो वो लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल भी है। और कोई भी, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो डायनेमिक है, बार बार चेंज होता है, उसकी व्यूज़ आपको क्लियरली पता नहीं चलते, और थोड़ा सा वो क्या है कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी ऐसी चीज़ें जो बार बार बदल रही हैं, उसके लिए बार बार एडजस्ट करना उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। ये है नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट तो और है पर ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया, इसका नेचर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो तो ठीक है, लेकिन हम क्यों इसके बारे में जानें कि ये कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल है कि या कॉम्प्लेक्स है या रिलेटेड है या इंटरडिपेंडेंट, हम ऐसा क्यों जानने की कोशिश करें, इससे हमारा क्या फ़ायदा या नुकसान। तो एज अ बिज़नेस, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, एज अ बिज़नेस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बिज़नेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और आपने उसको पढ़ा नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी।
तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, मान लीजिए आप अभी देख रहे हो फ्यूचर में ग्रोथ, लोग ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ अभी मार्केट शिफ्ट हो रही है जो इको फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो आपको क्या समझना है कि अभी अगर आप ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करो जो कंप्लीटली प्लास्टिक से बनती है, जिसमें बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल होता है या ऐसा मटेरियल होता है जो इन्वायरमेंट के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, नुकसानदायक है, तो क्या होगा कि जो आपके कस्टमर्स बिल्ड होना, जो बिजनेस लॉन्ग टर्म में बात करें तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद जो ट्रेंड आ रहा है वो ऐसा है कि मार्केट पूरी ग्रीन होगी, इको फ्रेंडली मार्केट्स होंगी, वही प्रोडक्ट बिकेंगे जो इको फ्रेंडली होंगे। ये इको फ्रेंडली के टर्म्स में भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप आज देखिए आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हो गई, कौन सा ऑयल किस चीज़ में यूज़ होता है, किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं, किस में कार्ब्स ज़्यादा है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, ये सब स्टडी करके लोग खाते पीते हैं। तो कुछ समय तक के लिए अगर आपको छोटा बिजनेस करना हो तब तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप सोचोगे कि हम वो प्रोडक्ट्स दें, वो चीज़ें दें जो लोगों के लिए हेल्दी हो, थोड़ा बेहतर हो, तो क्या होगा, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन करेगा। सेकंड फायदा क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट इसको पढ़ने की, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, जब आप इस बिजनेस इन्वायरमेंट को लगातार पढ़ते रहो, स्टडी करते रहोगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होगा, अडेप्ट करने में, चेंज करने में आसानी होगी। आपने थोड़ा सा चेंज देखा मार्केट में और आप भी उस हिसाब से एडजस्ट हो गए, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लाएगा। और आपके साथ जो जो चैलेंजेस आएंगे, मान लीजिए आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट का जो इस समय टेंडेंसी वो थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ है और थोड़ा सा एफिशिएंसी की तरफ है, तो क्या करोगे, आप एफिशिएंट होने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे वो क्या करेंगे कि आपको एफिशिएंट बना देंगे, तो आपके लिए परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। जैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ फैलाते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो, पहले देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी कर लेते हो कि कोई फ़ायदे आने वाले तो आप समझ जाते हो। तो अगर फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें रखी हैं तो फ्यूचर में आपके लिए कुछ ख़राब चीज़ें भी होंगी। तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ करके, स्टडी करके ये फ़ायदा ले सकते हो कि जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे थे, अगर फ्यूचर में कोई थ्रेट आने वाली, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप वो समझ सकते हो कि आपको इसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, आपके बिजनेस में वो पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में अब मान लीजिए आप पूरी तरह से कैश में ट्रेडिंग करते हो, पूरी तरह से कैश में काम करते हो, अब आप देख रहे हो कि फ्यूचर जो है वो तो लोग ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने अगले 1-2 साल में कंप्लीटली डिजिटल पेमेंट को अडैप्ट नहीं किया, तो आपको पता है कि आपके आधे से ज़्यादा कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि कैश लोगों ने रखना बंद कर दिया। तो ये जो थ्रेट्स आपकी बिजनेस में आने वाले हैं, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। इसलिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर आपको पहले से पता है कि हमको ये प्रॉफिट हो सकते हैं फ्यूचर में और ये लॉस हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे। आपको मान लीजिए अगर नेट की तैयारी करनी थी, तो आपने क्या किया, पहले नेट में देखा ना कि मुझे इतने सिलेबस पढ़ना होगा, उसके लिए क्या क्या है, तो आपने देखा कि एक बैच चल रहा है, एक फ्री बैच चल रहा है, कोचिंग चल रही है, आपने जो भी अल्टरनेटिव चूज़ किया, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करने में ईजी हो जाता है। और अगर आपको पता ही ना हो कि आपका नेट का एग्जाम कब है, उसका सिलेबस क्या है, तो आप क्या प्लानिंग करोगे। प्लानिंग तो अभी आप तभी करोगे ना जब आप कुछ किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को जब आप पढ़ते रहोगे, उसमें चेंजेस को स्टडी करते रहोगे, जो भी फ्यूचर में आउटकम आने वाला उसको देखोगे, तो आपको प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी। ये फ्यूचर प्लानिंग को ईजी कर देता है। और एक्शन प्लान्स, एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और चेंजेस लाने के लिए आप पहले से प्लान बना सकते हो। प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब भी आप कोई मान लीजिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, या मैं देखिए आपको बहुत पर्सनल एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ ताकि आपको एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। मैं डायरेक्टली जो पीडीएफ में लिखा है इसको रीड भी कर सकता हूँ, पर समझाने का मतलब ये है कि आपको आपके एग्जांपल से समझाने का मतलब ये है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है या नहीं पसंद आता, जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्लानिंग करने का ही देखिए सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है, आप जब आपके पास मंथली में कुछ पैसा आता है, अभी तो आप मान लीजिए नहीं कमाते, घर से पॉकेट मनी मिलती है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को अगर आप प्लान करके खर्च करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं प्लान करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी। सिमिलरली अगर बिजनेस पहले से सब कुछ प्लान करके नहीं चलेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हुए नहीं चलेंगे, तो उनके जो रिसोर्सेज है वो सारे वेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ले, रॉ मटेरियल, लेबर, कुछ भी लें गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इन्वायरमेंट को स्टडी करने से फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है। कैसा रिसोर्स एलोकेशन होता है, एफिशिएंट, मतलब वो बढ़िया तरीके से होता है, उसमें वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अडेप्टिंग टू चेंज, वही जो बात हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर स्टडी करते चलते हैं, आप चीज़ों को पढ़ते, तो आप कॉम्पिटिटिवनेस देख सकते हैं, इवॉल्विंग कंडीशंस देख सकते हैं, और डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देख सकते हैं। ये सब आपको क्या करेगा, चेंज से अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो हम आगे आज पढ़ चुके। अब हम बात करें अगले लेक्चर की, तो अगले लेक्चर में जो यूनिट 1 में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जो यूनिट 1 में ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, कंसेप्ट, एलिमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, अब हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा रखा है
और बहुत ही क्रिस्प रखा है इसलिए ताकि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से एक बार आप फेमिलियर हो जाए। आपको ये तरीका पसंद आता है या नहीं आता है, जो भी है वो आप बताइएगा ज़रूर। दूसरा एक पॉइंट है कि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि अभी हमारे एकदम नया चैनल है, तो आप द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो मैंने ये पीडीएफ पढ़ाई है ना, इसके पूरे नोट्स आपको वहाँ पे, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है। एक बात ये, दूसरी बात क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई फीस तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर के आप तक चीज़ें शेयर करूँ। तो आपको क्या होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी जो अगली वीडियोस, अगले लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपको इजीली पता चलते रहेंगे। और पूरे के पूरे जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम ये सारे के सारे 10 यूनिट फ्री पढ़ाने वाले हैं कॉमर्स पेपर 2 की। पेपर 1 के लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं, पर अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन पेपर 2 की हम गारंटी ले रहे हैं कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट तक हम 10 यूनिट पूरे पढ़ाने वाले हैं। आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और लेक्चर को एंजॉय करना है। जहाँ कुछ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक, जब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।